गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जीवन प्रसंग हम पढ़ रहे थे वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कि ये कहानी जो है ये गुजरात के एक गांव की है। सुबह का समय था और बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। तभी एक बच्चे को पैर में चोट लग गई। तभी एक लड़के को वहाँ पर रास्ते में जाते हुए उसको चोट लग गई। सड़क पर एक नुकीला पत्थर गड़ा था जिसके कारण उसे चोट लगी थी और उसके पैर से खून भी निकल रहा था। यह पत्थर किसी अन्य आने जाने वाले के लिए कष्ट का कारण न बन जाए तो वो बालक बैठकर उस पत्थर को वहां से निकालने लग जाता है और निकालने के बाद जो जगह वहां खाली रह जाती है उस जगह पे मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ से उसको भर देता है। उसके साथी उसे विद्यालय चलने के लिए बोलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। बच्चा कहता है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। वल्लभ वहीं से उत्तर देता रहा। उसने पत्थर निकालने की कोशिश की और जोर से पत्थर को जब निकाला तो वहां पर एक खाली स्थान सा बन गया। तो उसने उस खाली स्थान को छोटे छोटे कंकड़ों और मिट्टी से भर दिया। अब वो दौड़कर अपने मित्रों के पास पहुंच जाता है। कहाँ के लिए? विद्यालय जाने के लिए। वल्लभ ने बताया। मित्रों ने पूछा, वह क्यों रुक गए थे? मित्रों ने वल्लभ से पूछा कि तुम वहां पर क्यों रुक गए थे? वल्लभ ने बताया कि एक नुकीला पत्थर सड़क पर गड़ा था जिससे मेरे पैर में चोट लग गई। उसने अपना पैर आगे किया। साथियों ने कहा, अरे तुमने इस पर पट्टी नहीं बांधी? बिना किसी प्रकार की चिंता प्रकट किए उसने बताया कि उसने पत्थर को उखाड़कर गड्ढे में फेंक दिया। बच्चे उससे क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुमने पट्टी क्यों नहीं बांधी? और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बिना चिंता के बताते हैं कि मैंने जो है उस नुकीले पत्थर को वहां से निकाला और निकालकर गड्ढे में फेंक दिया। सब विद्यार्थी विद्यालय पहुंचते हैं। कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक की दृष्टि वल्लभ के पैर पर पड़ी। वहां खून देखकर अध्यापक ने वल्लभ से उसका कारण पूछा तो उसके साथियों ने सारी घटना सुना दी। वल्लभ तो नहीं बोले, लेकिन उसके जो साथी थे उन्होंने सारी घटना क्या घटित हुआ रास्ते में वो सब किसको बता दिया? अध्यापक को। अध्यापक ने जब उसके पैर को देखा, वल्लभ के जिसके पैर से खून निकल रहा था, तब उन्होंने वल्लभ से उसका कारण जानना चाहा। तो इस सारी घटना को किसने बताया? वल्लभ के साथियों ने। अध्यापक ने घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधी। अब अध्यापक ने जब चोट देखी उसकी तो उसके घाव को साफ करके अच्छे से उस पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। फिर प्रसन्नता पूर्वक गले लगाकर उसे शाबाशी दी। वल्लभ को शाबाशी दी और कहा, तुम अपने विचारों और स्वभाव के कारण एक दिन अवश्य महापुरुष बनोगे। अध्यापक ने वल्लभ को गले लगाते हुए कहा कि तुम बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो और तुम अपने विचारों और स्वभाव के कारण एक दिन अवश्य ही महापुरुष बनोगे। अध्यापक की वाणी सत्य हुई। अध्यापक ने बचपन में जो बातें कही थी वो सत्य साबित हुई। यही बालक बड़ा होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बलवान योद्धा बना और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। अध्यापक ने जो कहा था वो बात सत्य हो गई। ये बालक बड़ा हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बलवान योद्धा, एक वीर योद्धा बना। योद्धा, सिपाही और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, मशहूर हुआ। ठीक, तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से क्या हमें जीवन मूल्य मिलता है? देखो, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे इसके लिए हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। हमारी एंड से, हमारी तरफ से किसी दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई भी
कष्ट न पहुंचे। ठीक, तो आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है।